मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। कुंभ राशि, मार्च का महीना, अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं। राशि के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं चंद्रमा जब आपके जिस नंबर पे होता है जन्म पत्री में, वही आपकी राशि होती है। यदि चंद्रमा 1 नंबर पे है तो मेष राशि है, 6 नंबर पे तो कन्या राशि, और अगर चंद्रमा 11 नंबर पे है तो आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि होता है। ये वायु तत्व प्रधान राशि है, थोड़ी फास्ट मूवर है, टॉकेटिव है, काउंसलिंग एबिलिटी इसके पास है, और इस राशि का स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि का होता है। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना। तो चलिए इसकी बातें करते हैं। पहली और दूसरी तारीख की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में चिंता है और कुछ परेशानी भी हो रही है, और ये परेशानी का कारण यही है शत्रु बाधा। कई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, और ख़ास करके आपको ध्यान रखना, आपको फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फैट ज़्यादा है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, फिर एलडीएल बढ़ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं यूरिक एसिड भी डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कुंभ तुम्हें अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं 4, 5, 6 तारीख की। 4, 5, 6 तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो ये समय मिला जुला है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे क्लेश हो जाता है जब हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा बहुत ध्यान रखना है, खास करके रात को हस्बैंड अगर लेट को घर आए तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्तालाप करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत तंग करती है। अब उनके ऑफिस में कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई लड़की उनसे बात करती हो, इसे लेके आप चिंतित हो जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, अपने गले का ध्यान रखिएगा, थ्रोट इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चक्कर ना आते हो, सर्वाइकल ना होते हो, तो आप प्रॉपरली इसका इलाज करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए 8, 9, 10 तारीख की ओर बढ़ते हैं। 8 तारीख को बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करता है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश। अब बुध आपकी जन्मपत्री में 5th हाउस का लॉर्ड है, संतान का स्वामी है ये। अगर ये एसेंडेंट में लग्न में आ रहा है तो ये शुभ है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहीं रुपया कमाने का योग है तो धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, तो ये एक अच्छा मूव हो गया है। बुध का प्रवेश करना निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा। कहीं रुपया फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो वो मिलने के योग भी दिखाई दे देते हैं, तो ये एक अच्छा मूव हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 9, 10, 11 तारीख की। 9, 10, 11 तारीखें अच्छी हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। भाग्य भी साथ देगा। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन आपको भाग्य साथ देगा। आपके मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अच्छा मूव, अच्छी स्थितियाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिखाई देती है। 12, 13, 14 तारीख की अगर बात करते हैं तो 12 तारीख को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। जी हाँ, ये शुक्र का प्रवेश बहुत शुभ है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई निर्णय लेने की बात है तो खूब सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि आने वाला समय इस चीज़ को बहुत प्रभावित करने वाला है। और यदि हम ऑफिस की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग भी दिखाई दे जाते हैं। ये कुछ मूवमेंट बहुत पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। 13, 14, 15 तारीख को निश्चित रूप से लाभ होने के चांसेस हैं, लेकिन आप अपना रुपया कहीं उधार ना दे दीजिए, कहीं फंसा ना दीजिएगा, वरना मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा आपको ध्यान रखना है कि 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश है। सूर्य जो है आपकी जन्मपत्री में 7th हाउस की लॉर्डशिप ले रहा है, और यदि ये 8th हाउस में अपने से 8वें यानी मीन राशि में जाता है तो गृहस्थी में कहीं ना कहीं तनाव होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ये समय इतनी सावधानी का ज़रूर है, इसका हमें तो ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। 15, 16, 17 और 18 तारीख की ओर चलते हैं। ये समय कुछ अच्छा, कुछ अनुकूल, कुछ टेंशन कम हुई, कुछ आपका भी मन हल्का हुआ, लेकिन मुझे लगता है छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो थोड़ा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा अनुलोम विलोम करते हुए। और जब आप एकाग्रता को उपलब्ध होंगे तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही कम हो जाती हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। 19, 20, 21 तारीख की ओर यात्रा करते हैं। तो 21 तारीख को हम देखते हैं कि कुछ बिजनेस प्रपोजल आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में पेपर चेक करने होंगे। मुझे लगता है ये जो प्रॉपर्टी की बातें आ रही हैं इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, और हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हों, परिवार के ही लोग उसमें इन्वॉल्व हों, और कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देती है। तो इसको पहले आप चेक कर लें, अदरवाइज़ नुकसान होने के योग ज़्यादा बन जाते हैं।
23, 24, 25 तारीख की अगर हम बातें करते हैं, 23 तारीख को नवरात्रे हैं, देवी माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दिव्या कवच, अर्गला और कीलकम तीनों अध्यायों को पाठ करके फिर कुंजिका सूत्र का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 99 मंत्र है। उसके बाद कुंजिका सूत्र का पाठ करें तो नौकरी में आपको प्रमोशन होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, गले के टॉन्सिल्स के इफेक्ट दूर होंगे, आई साइड के जो ऑपरेशन हो रहे थे उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें कम नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें सावधानी पहले रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मूव सा दिखाई देता है मैंने कहा। और आगे चलते हैं, 24, 25, 26 तारीख की यात्रा में निकलते हैं। ये यात्रा अच्छी रहेगी, बच्चों के सहयोग मिलेंगे, बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चिंतित हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो आपको टेंशन हो रही है, मुझे लगता है उन्हें अच्छे काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो कराइए, रिजल्ट स्वभावतः अच्छा ही आएगा। आगे चलते हैं, 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करते हैं। तो 27 तारीख को बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध यहाँ नीच के हैं, अतः फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, रुपए का कहीं नुकसान ना हो, कहीं गलत जगह रुपया उधार ना दे दें, नहीं तो मिलने के योग भी बहुत कम हो जाते हैं। 29, 30, 31 तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो ये समय कुछ अच्छा रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि से समय बीतेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम ये ध्यान रखें, कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, सेहत के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ऐसी खराब ना हो जाएं, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए या तलाक इत्यादि की बातें हों, इसके लिए तुम्हें कुंभ बहुत ध्यान रखना होगा। और आपको अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा ध्यान, थोड़ी एकाग्रता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए कहते हैं नीलम रत्न बहुत भाग्यवर्धक शुभ होता है। आपके लिए जो भाग्यवर्धक रत्न है वो हीरा आएगा, डायमंड आएगा। अगर डायमंड आप 1 कैरेट एक्सटेंड कर लेते हैं या 2 कैरेट एक्सटेंड कर लेते हैं तो बहुत शुभ है। नीलम भी 6, 6.5 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए। और 15 रत्न तो अवश्य धारण करना चाहिए। 15 रत्न धारण करने से बच्चों से लाभ, पब्लिक रिलेशन से धन प्राप्ति के योग, इतने बड़े योग डेवलप हो जाते हैं। तो कुंभ लगन फॉर दोज पर्सन देयर हैविंग एक्वेरियस एज ascendant, so the lord of 5th house is emerald and the lord of 9th house is diamond and ascendant lord is Saturn। और अगर हम दोनों ही तीनों ही रत्न पहन लेते हैं तो हमारे लिए भाग्यवर्धक भी होंगे और सुखवर्धक भी होंगे। इस महीने हमने देखी कुछ बातें कि हमें गृहस्थी का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होना है, और अपने डिप्रेशन को बाहर निकालने के लिए हमें विशेष रूप से कुछ ध्यान करने हैं। जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में देवी माँ की पूजा कर सकते हैं, 99 मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करके माँ से आशीर्वाद लीजिए। ये समय सब आते हैं पर ये निकल जाते हैं यदि विश्वास है, श्रद्धा है। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।